डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में माना कि पत्नी की अस्थायी नौकरी और उससे होने वाली आय उसे दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा करने से अयोग्य नहीं बनाती है। न्यायमूर्ति कौसर अडप्पागथ ने सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरणों का हवाला देते हुए इस बात की पुष्टि की कि एक सक्षम या कार्यरत पत्नी भी भरण पोषण का दावा कर सकती है यदि उसकी आय उस जीवन शैली को बनाए रखने में सक्षम नहीं है जिसका वह अपने पति के साथ रहते हुए आनंद लेती थी। विराम। न्यायालय ने कहा, इस प्रकार कानून में यह बात अच्छी तरह स्थापित है कि यदि पत्नी कमाने की क्षमता रखती है या कुछ कमा रही है तो भी वह अपने पति से भरण पोषण का दावा करने से वंचित नहीं होती। विराम। परीक्षण यह है कि क्या पत्नी अपने पति द्वारा उसे दी गई स्थिति में कमोबेश अपना भरण पोषण करने में सक्षम है। विराम। पत्नी को उसी तरह का जीवन जीने का अधिकार है जैसा वह अपने पति के साथ जीती थी। विराम। वर्तमान मामले में इसे लागू करते हुए न्यायालय ने धारा 125 CRPC के तहत भरण पोषण के लिए पत्नी की याचिका को स्वीकार कर लिया, यह देखते हुए कि उसके अस्थायी रोजगार के बावजूद उससे होने वाली आय उसके और उसकी आश्रित बेटी के भरण पोषण के लिए अपर्याप्त थी। विराम। पैरा। पृष्ठभूमि के अनुसार पत्नी और उसकी बड़ी बेटी ने पहले पारिवारिक न्यायालय में पति पिता जो मर्चेंट नेवी में कार्यरत है 45,000 रुपये मासिक भरण पोषण की मांग की थी। विराम। उन्होंने दावा किया कि उनकी कोई आय नहीं है, लेकिन पति ने इसका विरोध किया और कहा कि पत्नी मत्स्य फील्ड में कार्यरत है और बेटी वयस्क हो गई है। विराम। पारिवारिक न्यायालय ने पत्नी के 21,175 रुपये वेतन और बेटी के वयस्क होने के कारण अयोग्य होने का हवाला देते हुए उनके दावों को अस्वीकार कर दिया, लेकिन पिता को कुछ बीमा पॉलिसी प्रमाण पत्र सौंपने का निर्देश दिया। विराम। पैरा। व्यथित होकर दोनों पक्षों ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समकक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की। विराम। पैरा। पत्नी के वकील ने तर्क दिया कि पति जो मर्चेंट नेवी का पूर्व कैप्टन है प्रति माह 9 लाख रुपए कमा रहा है और उसका उन्हें समर्थन देने का दायित्व है, क्योंकि पत्नी का रोजगार संविदा पर था और आय का स्थायी स्रोत नहीं था। विराम। पैरा।
बड़ी बेटी के संबंध में यह तर्क दिया गया कि वह हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20(1) के तहत विवाह तक भरण पोषण पाने की हकदार है। विराम पैरा। हालांकि पति ने तर्क दिया कि उसकी पत्नी के पास एक स्थिर रोजगार है और उसके वित्तीय बोझ में उनकी छोटी बेटी का भरण पोषण करना शामिल है जो इसके साथ रहती है। उसने आगे दावा किया कि अब वह सेवा में नहीं है और वर्तमान में केवल पेंशन पर निर्भर है। विराम। न्यायालय ने कहा कि किराए के घर में संपूर्ण विराम